करती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांशु शुक्ला, ड्रीम जेसस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं लेके आ रहा हूँ आज मेरा क्लास 9 का एक पहला टॉपिक चलने वाला है। देखो, सब बच्चे एक बार तैयार होके बैठे रहेंगे। जो मेरे पुराने बच्चे जो कि 9th और 10th में जाने वाले हैं वो भी तैयार रहिए। और एक बात, जो 10th से 11th में जाने वाले वो भी बच्चे तैयार रहिए, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल। ओके, अब देखो पॉइंट आता है कि सर आप इस टाइम पे को पीरियोडिक टेबल शुरू करने जा रहे हैं, अब तो पेपर आ गया है सर, ऐसा है वैसा है। तो देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो बैच शुरू होने वाला है ये आईसीएससी का बैच है, और पीरियोडिक टेबल मैं आईसीएससी का टॉपिक लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। देखो, आपको छोटे मोटे मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको रियलिटी में मुझसे पढ़ना है तो अभी मैं कमेंट्स में अपना यूट्यूब चैनल भेज दूंगा, लिंक भेज देता हूँ, और फिर उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है। और जितने भी फेसबुक वाले बच्चे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और जो बच्चे मेरे यूट्यूब के हैं वो एक बात याद रखना, मेरा पहला लेक्चर आ चुका है और दूसरा लेक्चर जो मेरा चल रहा है इस टाइम पे, ये क्लास 9th आईसीएससी वालों के लिए। तो मतलब क्लास 10th के बच्चे भी ये पढ़ सकते हैं, सीबीएसई वाले। क्लियर है। और जो पीरियोडिक टेबल है ये 9, 10, 11, 12 सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो बच्चे हैं जो केमिस्ट्री में जिनको इंटरेस्ट नहीं होता और पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छी चीज ये है, जो मैं ये बैच लेके आया, बेसिक बैच है। पहली चीज तो पीरियोडिक टेबल का, सॉरी, जो लेक्चर है ये बेसिक से स्टार्ट करूंगा और मैं हायर लेवल तक जाऊंगा। ठीक है। अब देखो यार, धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे, सब कुछ सारे काम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। तो 9th वाले बच्चे जो है, जो 8th से जो 9th में जाएंगे वो भी ये पढ़ सकते हैं पहली चीज तो, क्योंकि वो 9th में जाएंगे, पीरियोडिक टेबल उनका शुरू हो गया। ठीक है। तो देखो, जो क्लास 8th के बच्चे जो 9th में जाए, 9th वाले देख सकते हैं। ठीक है। जो नए बच्चे, पुराने बच्चे 9th के देख सकते हैं, 10th वाले देख सकते हैं, 11th वाले देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं। तो मतलब ये जो लेक्चर है ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं आ रही है वो बच्चे भी देखते रहेंगे। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत मुझे कमेंट्स करिए। आइए आज बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आईसीएससी में कहते हैं द पीरियोडिक टेबल होता है चैप्टर। कौन सा होता है? द पीरियोडिक टेबल। और सीबीएसई में क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो भी होता। तो देखो, हम लोग एलिमेंट्स की सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ही बात करने वाले हैं। जब तक हमें एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हम लोग टेबल के बारे में जान के क्या करेंगे? पॉइंट। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में बता देते हैं हमारे पीरियड्स कितने होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं, और किसका नाम क्या होता है। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, कितने पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है, कैसे होता है, क्या होता है, सब बताऊंगा यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल जो होता है मेरा कुछ इस फॉर्म में होता है। अब देखो, मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पे पूरा, अब आप लोग समझ जाइएगा, समझदार है, इशारा काफी है मेरे लिए। ठीक है। कुछ इस पार्ट में ऐसे होता है। ठीक है। और इसमें पीरियड्स हमारे कितने होते हैं? 7। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? इतनी बात। पीरियड इसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। अब देखो, और ग्रुप हमारे कितने होते हैं टोटल? 18। मतलब कि अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो इसमें पीरियड कितने होते हैं? 7। ठीक है। और ग्रुप की बात करते हैं तो 18। मतलब कि 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड और 18 वर्टिकल ग्रुप, जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल बनाता है। क्लियर है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आपको 3 पार्ट बनाया है, चौथा पार्ट कुछ मेरा इस पार्ट में होता है नीचे।
ठीक है, इसमें लैंथेनॉइड होता है और एक्टिनॉइड होता है। क्लियर है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब देखो इसके बारे में बात करूं तो देखो जो मेरा फर्स्ट पार्ट होता है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। क्लियर है, जो मेरा सेंटर में आता है उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, जो मेरा लास्ट में आता है ये हमारा कौन सा होता है, पी ब्लॉक। और जो सबसे नीचे होता है इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। अब सारे बच्चे देखिएगा, देखो क्या होता है ना, फेसबुक में मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ बच्चे होंगे आए होंगे वीडियो देखने के लिए, ठीक है, तो सोच रहे होंगे चलो आज देख लेते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, फिर उनको ग्रुप के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है ग्रुप, क्या होता है पीरियड, देखो यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी। अब हम लोग फेसबुक में भी पढ़ाई करने वाले हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये मैं लाइव लेके आ रहा हूँ फेसबुक में, तो हम लोग हर जगह पढ़ेंगे, धीरे 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 सब जगह पढ़ेंगे। क्लियर है, तो अब देखो यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ, एस की बात किया, पी की बात किया, डी की बात किया और एफ की बात किया। जो मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इसका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। जो मेरा एफ ब्लॉक होता है मतलब ये, इसका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है, अब देखो ये मेरा पी ब्लॉक होता है और ये मेरा एस ब्लॉक होता है। तो देखो हम लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 9 10 जो हमारे हैं, 9th और 10th की बात करें तो इनको सबसे पहला वर्क ये करना है, 1 से लेके 20 तक तो एटॉमिक नंबर प्लस एलिमेंट्स के जितने भी सिंबल होते हैं, नेमिंग होते हैं, सारे के सारे उनको याद होना चाहिए। ये होगा आपका होमवर्क। क्लियर है, अब जो 11 12 वाले आते हैं 9 to 12, अब मतलब मैं 11 12 की बात करूंगा, उनको 1 से लेके 30 तक तो मोस्टली याद ही होने चाहिए। देखो 9 10 और 11 12 में सिर्फ 10 एलिमेंट का फर्क हुआ है, मतलब 30 तक तो मोस्टली याद ही होने चाहिए। आगे आते हैं सारे पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आपको 30 तक याद है तो आपको आएगा, वरना बिल्कुल भी आप ये भूल जाए कि आपको केमिस्ट्री आएगी। सिंपल सी बात है, जो केमिस्ट्री है हमारी, पूरी केमिस्ट्री सिर्फ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। जितनी भी केमिस्ट्री है सारी की सारी क्या है, एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है, अब जब हमारी पूरी केमिस्ट्री एलिमेंट्स के डिपेंड है, एलिमेंट्स के ऊपर, तो क्यों ना हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी रख लेते हैं। अगर एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया, पीरियोडिक टेबल मेरा पूरा खत्म हो गया। आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, पता नहीं क्या क्या आता है, सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो हमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज हमें पढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ 9 10 वालों का पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं 11 12 वालों के बारे में बताऊंगा, पूरा एक एक टॉपिक लेके चलूंगा। ठीक है, तो एक बात और याद रखना। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, एस ब्लॉक मेरे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। क्लियर है, जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट होता है, मतलब जो सेकेंड ग्रुप होता है, क्लियर है, इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। क्लियर, अब देखो जब मैं इसकी बात करूंगा, इसके बाद मैं पी ब्लॉक की भी बात करूंगा और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की भी बात करूंगा। एफ ब्लॉक के बारे में याद रखना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर, अब देखो मैंने कहा एस ब्लॉक क्या होता है, एल्कली मेटल, और एस ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल होता है और सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। इतनी बात तो चलो क्लियर हो गई। अब जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर आगे पढ़ाऊं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो देखो इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। सबसे पहले हम लोग आज एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पी ब्लॉक के बारे में। आज ही मैं एस और पी ब्लॉक को खत्म करूंगा पूरा। ठीक है, तो मतलब कि मैं एस और पी ब्लॉक को खत्म कर रहा हूँ। जो 9th है, सीबीएसई और आईसीएसई 9th 10th की बात करूंगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अगर उनको आना चाहिए, उनको पूरा एक एक चीज आना चाहिए रफली, कि अगर वो पेपर में बैठ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन वो कर सकें।
ठीक है। अब पता है कुछ हाल ही में कुछ टाइम पहले मैंने अभी कल ही इंट्रोडक्शन बैच मैंने डाला था, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल खोलिएगा उसमें मैंने डाला इंट्रोडक्शन बैच। तो उसमें क्या हुआ कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था, रियलिटी है, तो मैंने क्लास 10th को लेके पढ़ाया था। तो 10th में कुछ टॉपिक कट गए थे, ट्रायड हो गया, न्यूलैंड ऑक्टेव हो गया, ठीक है, हेनरी मोजले हो गए, दिमित्र मेंडलीव हो गए, ये सब वहां से कट गया था। तो बच्चों ने मैसेज किया सर ये हमारे कोर्स में नहीं है, इन सबको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एक जवाब ये था, वहां पे मैंने जवाब नहीं दिया और मैंने बाद में नेक्स्ट लेक्चर में दिया भी है जवाब। तो उसका कहने का मतलब ये था बेटा ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन ये दूसरे के कोर्स में बिल्कुल है। मैं आपको लेके नहीं चल रहा हूं, मैं सबको लेके चलूंगा। क्लियर? तो यहां भी मैं सबको लेके चलूंगा, जिसके कोर्स में टॉपिक नहीं है वो भी पढ़िएगा, ठीक है। कि सोच रहे हो सर आप ट्रायड रूल के बारे में बताना है, डोबराइनर ट्रायड, तो ये तो हमारे कोर्स में नहीं, इसको पढ़ के क्या मतलब है? बेटा पढ़ के बहुत मतलब है, 9th में नहीं तो 10th में तो है ही ना मतलब, 11th में तो है ही ना मतलब, 12th में तो है ही मतलब पूरा। तो क्यों ना हम लोग अभी से लेके चलें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं ना तो कहते नहीं फर्स्ट ईयर इज अ रस्ट ईयर, हमारे यहाँ चलता है कि फर्स्ट ईयर इज अ रस्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे और इंटर में फोड़ के तोड़ के फोड़ के मरोड़ के पढ़ डालेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। 12th में 11th पढ़ोगे नहीं, 12th में मन लगा के पढ़ोगे, लेकिन नंबर भी उतने ही आने वाले हैं। तो हम लोग अगर फर्स्ट ईयर मन लगा के पढ़ेंगे तो हाई नंबर थोड़ा ज्यादा ले आएंगे, वरना 12th वाले जो होते हैं ना वो पढ़ते तो मन लगा के लेकिन उतने ज्यादा नंबर नहीं ला पाते जितना वो 11th 12th पढ़ के दोनों कंबाइन करके ला सकते हैं, ठीक है। तो 9th में भी ऐसा ही होता है, 9th में बच्चे पढ़ते नहीं क्योंकि हमारा बोर्ड होता नहीं है। 10th में हमारा बोर्ड होता है तो 10th में हम लोग मन लगा के पढ़ने लगते हैं। तो बेटा 9th में अगर मन लगा के पढ़ लोगे तो 10th में आपको जरूरत ही नहीं होगी ज्यादा, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपके कुछ बहुत तो बेसिस आपके तैयार हो जाएंगे, सिर्फ आपको देखना है, सॉल्व करना है, देखना है, पढ़ना है, हर एक चीज का जवाब आपके पास है, सिंपल सी बात है। तो आइए पहले हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और हाँ वीडियो को लाइक करते रहिएगा और इस सेशन को जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर पाए अपने साथियों को, सबको शेयर करिए कि मैं लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हर जगह आपको मिलूंगा, हर जगह यूट्यूब फेसबुक इंस्टा सब जगह आपको मिलने वाला हूँ लाइव, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी बच्चे 9th और 10th वाले हैं जिनको भी दिक्कत आ रही हो कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा, डायरेक्ट आप मुझे कमेंट्स करिए, मेरा पर्सनल देखो मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा, या मेरा यूट्यूब चैनल में जाइएगा, ड्रीम चेजर्स के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप मुझे पर्सनली सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। मैंने जितने वीडियो सारे के सारे वीडियो आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ड्रीम चेजर्स चैनल बनाया ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, मतलब कि 9 to 12 वालों के लिए। ये मैंने अभी 5 दिन पहले ही बनाया है और मैं सिर्फ इसमें आप ही लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोगों की ही तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ यहीं आना है, क्लियर है। तो आइए इस ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की जब बात हुई तो मैंने क्या कहा, इस ब्लॉक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक मैंने क्या कहा और दूसरा पार्ट किया था। पहला था मेरा एल्कली मेटल, ठीक है। सेकंड पार्ट मेरा क्या था, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब देखो जब मैं एल्कली की बात करूंगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूंगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनकी भी बात कर लेता हूं। तो देखो इसमें कौन कौन से आते हैं उसकी बात कर लेते हैं इस जगह। ऐसे कुछ होता है, आर ए होता है कि आर जी होता है, आर ए होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे मेरे सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट की बात करें, एल्कली मेटल में हमारे क्या आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। और इसमें क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्टियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ऐसे हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो इसके पहले हम अब बात करेंगे चार्ज की। क्या होते हैं चार्ज, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। पहले मैं एल्कली की बात करूंगा, फिर एल्कलाइन की बात करूंगा, ठीक है। तो देखो चार्ज के बारे में जब मैंने बात किया,
चार्ज क्या होता है उनके ऊपर, प्लस चार्ज होता है, ठीक है, +1। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये हमारा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब कि ये हमारा ग्रुप फर्स्ट में भी आता है, अब 22 आपको रखा गया तो आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रुप 17 में भी आते हैं। अब क्लास 9 वाले कह रहे हैं सर ग्रुप 17 में तो हमने कभी नहीं देखा, ग्रुप फर्स्ट में देखा और पीरियोडिक टेबल के सेंटर में देखा है। तो बेटा मैं एकदम भटकना नहीं है टॉपिक से, यहीं पर आएंगे। क्या होता है, जो मेरा हाइड्रोजन होता है ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन ग्रुप 17 के साथ रिएक्ट करता है तब इसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, और जब ये ग्रुप फर्स्ट के साथ कराता है मतलब कि एल्कली मेटल के साथ, तो ये क्या होता है, माइनस चार्ज। तो इसीलिए हाइड्रोजन मेरा सबसे बड़ा एक्सेप्शन होता है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये भटका करता है, एक लोफड़ बंदा नहीं होता है, देखा होगा उसकी कोई जगह नहीं होती है, घर भी नहीं है, घर वाले भी लात मार के भगा दिए, बाहर वाले भगा दिए, वो जहां देखा वहां जाके बैठ गया, 4 दोस्त मिले लफड़ाई करने लगा, फिर वहां से उठा फिर दूसरी जगह गया वहां लफड़ाई करने। ये एक हाइड्रोजन फुल लोफड़ बंदा है, समझे। इसका मतलब कोई वर्क ही नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसको टाइम की वैल्यू नहीं पता है, ये क्या करना चाहता है इसको कुछ नहीं पता है हाइड्रोजन, इसीलिए एक्सेप्शन है। इसको खाली उठा के हमने ग्रुप फर्स्ट में रख दिया है, ऐसा मैंने क्यों रखा है, ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात करेंगे, तो अब याद आता है कि चार्ज निकालते कैसे हैं, चार्ज कैसे निकाला जाता है। तो इससे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैट आयन और दूसरा हमारा क्या होता है, एन आयन, ओके। एक हमारा कैट आयन होता है और एक होता है हमारा एन आयन। तो जो मेरा कैट आयन होता है ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जहां आपको कैट आयन दिखे मतलब कि जहां आपको पॉजिटिव चार्ज है, आपसे पूछेंगे कौन सा चार्ज है तो कैट आयन चार्ज है, क्लियर। और एन आयन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो कैट में टी आ रहा है, देखो कैट में क्या आ रहा है, टी, टी को अगर हम ऐसे लिख दें टी, तो ये देखो प्लस कुछ टाइप का दिख रहा है ना, तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, कैट आयन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, एन आयन में क्या आ रहा है, एन, एन मतलब तो नेगेटिव होता ही है, क्लियर इतनी बात आपको। अब बात करते हैं चार्ज निकालते कैसे हैं। अब तुम लोग एकदम तड़प गए होगे सर 9th और 10th वाले, अरे ये तो बताइए चार्ज निकालते कैसे। आपने बता दिया अल्कली मेटल में प्लस चार्ज होता है, +1 होता है, चार्ज के 2 टाइप बता दिए, लेकिन चार्ज निकालते कैसे हैं। तो देखिए कहीं नहीं जाना, यही बताएंगे आपको हर एक चार्ज का निकालने का तरीका, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने सबसे तो पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, के, एल, एम और एन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2n², और इसके तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें नंबर्स रखते हैं। एन जो होता है नंबर्स होते हैं, मतलब कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह चलते हैं। लेकिन जो हमारे सेल होते हैं हम लोगों के सामने सिर्फ 4 ही आते हैं, इस तरह हम लोग आगे बनाते जाएंगे तो हम लोग नंबर रखते जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, ये जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं तब हम लोग ये तरीका लगाते हैं, मतलब कि 2 8 18 और फिर क्या आता है 2 8 18 और 32, ऐसे चलता है। जब हम लोग चार्ज और वैलेंसी निकालेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ठीक है 2 8 8 18, फिर उसके 18, फिर उसके 32 ऐसे चलता है मेरा फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले देखो चार्ज या वैलेंसी की बात करेंगे तो इतना याद रखना, के सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में 8 इलेक्ट्रॉन, एन में 18 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी अभी तक कोई दिक्कत है तुरंत मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स देखने जा रहा हूं, जल्दी से करिए, ठीक है। अब देखिए इधर देखिएगा, जब आपको मैंने के एल एम एन के बारे में बता दिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कि क्या है इसमें, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं जा सकते। अब कम कब होंगे हम उसकी बात करते हैं। सपोज दैट लिथियम ले लिया मैंने, तो सबको तो पता होगा लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। अब मुझे यहां निकालना है चार्ज, तो देखो क्या होता है चार्ज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे के एल एम और एन। अब देखो मैंने कहा के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3।
अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे। सबसे पहले तो बात आती है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन मेरे पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन मेरे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज होता है न्यूट्रॉन में। तो देखो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड होना है। और हमें यहाँ पे एक बात याद रखना, जितने भी हमारे जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3। क्लियर है, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तुरंत बताइएगा। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, K में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L में 8 जाएंगे, M में 8 जाएंगे, N में 18 जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर है, 3 इलेक्ट्रॉन हम चारों में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सबसे पहले K सेल को फिल करेंगे, फिर जो बचेगा उसको L में डालेंगे। अगर L सेल पूरी फिल हो जाती है तो हम लोग M में डालेंगे, जब M सेल पूरी हो जाएगी तो हम लोग N सेल में डालेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 3 हुआ। जब 3 हो गया तो K में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो L सेल जो होगा वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब देखो इसके पास आउटर मोस्ट अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये कंप्लीटेड फिल है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कौन देगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन बताइए। तो मैं बताता हूँ इसको कौन देगा 7 इलेक्ट्रॉन। देगा तो कोई नहीं भाई, कोई इतना बड़ा दानी तो है नहीं कि तुम्हारे पास 1 रुपए हो तुम 99 रुपए मांगने लगोगे। तो भाई 99 रुपए दे दो, मेरे पास 1 रुपए, मैं पेट भर के खाना खा लूंगा, कोई देगा। लेकिन नहीं, अगर तुम्हारे पास 99 रुपीज है तो 1 रुपए मांगोगे तो पक्का मिलेगा तुमको, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बट ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेल इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ठीक है, देना मतलब दे रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करें दूसरे किसी दूसरे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसके पास ज्यादा होंगे, जो दानी होगा वही देगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी देगा। अब यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो ये यही सोचेगा मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे दूंगा तो मैं अपने ऊपर क्या हो जाएगा, एकदम फिल हो जाऊंगा, मैं एकदम स्टेबल हो जाऊंगा, स्टेबल होने के लिए सोचेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये दे रहा है, देना मतलब क्या हुआ, दे रहा होगा तो प्लस चार्ज होगा, जिससे हमने भी थोड़ी देर पहले बात किया था कैटायन। ठीक है, क्लियर हो गई कि नहीं। तो मतलब कि देखो इसके ऊपर क्या चार्ज आया, लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज आया। मैंने कहा एल्कली मेटल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। इतनी बात तो सबको क्लियर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अब देखो इसके बाद देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये तो बात हो गई। अब जो भी दूसरा एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। अब क्या होता है कि हम लोग घर में बैठे रहते हैं, होली आने का समय ही हो गया है, तो होली के टाइम पे क्या होता है कि कुछ लोग घर के बाहर आके गेट खटखटाने लगेंगे, अरे कुछ दे दीजिए खाने पीने के लिए। तो वो लोग क्या है, मांग रहे हैं, और हम लोग क्या है, दे रहे हैं। तो हम लोग क्या है, प्लस चार्ज, वो लोग मांग रहे हैं तो वो लोग क्या हो गए, माइनस चार्ज। तो जब कोई ले रहा होगा, मतलब कि ले रहा होगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, एन। अब पता है आप लोगों के दिमाग में लेना देना बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक चल गया, तो बेटा उतनी दूर मत जाना, सिर्फ यहीं आना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन से देना है और इलेक्ट्रॉन को लेना है, फालतू की चीजें मत सोचना। तो अब देखो इसका क्या एग्जांपल होता है, मैंने एक एलिमेंट और ले लिया, फ्लोरीन ले लेता हूं, आस ही पास है। फ्लोरीन ले लिया, एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 9, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए कितने, 9। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले मुझे के में जाना है, के में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ओनली फॉर 8 टू कितना हो गया, 10। पहली बात तो मैं पता है कि एम और एन का कोई वर्क ही नहीं है यहाँ पे।
क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 9, फिल कर लेते हैं 9 को, किस हिसाब से रखेंगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले हम के सेल को स्टेबल करेंगे फिर एल की बात करेंगे। के सेल तो मेरी हो गई स्टेबल, अब बची एल सेल। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, सुनो 9 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास। अब के सेल तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया क्योंकि हमें चार्ज निकालना है, क्लियर है, चार्ज निकालना है ना। तो क्या किया 9 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो क्या होगा एल सेल के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बट इसके पास तो 8 होने चाहिए थे ना, इसके पास तो 8 होने चाहिए थे। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बात करते हैं क्या करेंगे, आइए। तो अब यहाँ पे मैंने एक बात बताई है, एक बंदा होगा वो क्या होगा सामान दे रहा होगा, अपनी सामानें देते जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, और वो क्या करेगा भाई ये लो पैसा, ऐसे 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 उड़ाता जाएगा। तो वो क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक होगा बटोर रहा होगा, भाई ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। एक बात बताना, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको देना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना, बताइएगा। तो क्या होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यहाँ पे मैंने देखा ये 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहा था, और जब लिथियम की मैंने बात की थी तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो किसी को देना चाह रहा था खुद को स्टेबल होने के लिए, और ये क्या कह रहा है खुद को स्टेबल होने के 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मांगना शुरू करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं फिर। इतनी बात तो चलो क्लियर हो गई होगी सबको। तो अब देखो इसके आगे की अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसके आगे की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है इसके आगे। तो बात किया जाए इसके आगे क्या बात होती है, तो देखिए यहां तक तो हो गया, हमें चार्ज के बारे में पता चल गया। मैं आपको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व देने वाला हूं, वो आपको क्या करना है सॉल्व, ठीक है। आप उनको सॉल्व करके दिखाइए, आगे की बात मैं करता हूं। अगर आप सॉल्व कर ले गए तो मैं जान जाऊंगा कि आपको आ रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊंगा गोली मार रहे हैं खाली। देखते जाइए फिर गोली मारिए, ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे। वही रील्स देखिए, कौन सा आता है वो, छमक छल्लो छैन छबीली, है ना। आइए आपको दिखाते हैं छमक छल्लो, देखते हैं कितना देखते हैं। आइए अब मैंने एक लिया है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर बता दिया 19, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, आपके पास गिन के 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करिए, 1 मिनट है। तो जब मैंने पोटेशियम की बात किया तो देखिए चार्ज की बात आज खत्म करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक आगे आगे धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। जब मैंने चार्ज की बात किया तो मैंने बताया पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर चार्ज देखना है, तो लिख लो KLMN। पता तो होगा ही सब में किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं पता तो फिर से देख लेना, यहाँ पे 2 8 8 18 इतने इलेक्ट्रॉन सिर्फ होते हैं ओनली फॉर, ठीक है। अब चलिए इसको फिल करिए, मुझे बताइए प्लस चार्ज आता है कि माइनस चार्ज आता है। देखिए तुक्का मत मारिएगा, मैंने एक बात और बोली है, एल्कली मेटल में ग्रुप फर्स्ट जो होता है प्लस चार्ज होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि एल्कली मेटल है और ये क्या है प्लस चार्ज है। तो पीरियोडिक टेबल कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल को बंद करके रखा हूं, ठीक है। अब इसको पर्सनली देखिए, आपको कैसे पता है कि प्लस चार्ज होता है, बुक वालों ने बता दिया, सबने पढ़ लिया और हमने भी पढ़ लिया, हमने भी आपको बता दिया कि एल्कली मेटल में क्या होता है ना प्लस चार्ज होता है। क्या आपको जरूरत नहीं कि इसको सॉल्व करके देखा जाए कैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, सब तो मैंने बता दिया है। तो एक बार आप भी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस तो करिए, तभी तो केमिस्ट्री आएगी, वरना आपको केमिस्ट्री कहां से आएगी, सिंपल सी बात है कि नहीं। आइए देखिए, तो देखिए जब मैंने इसकी बात की तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। अब L में कितने होते हैं 8,
तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहीं पे। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे कितने थे, 19 थे, 10 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अभी बचे हैं 9। अब 9 को कैसे फिल करेंगे? एम में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दे देते हैं। क्लियर है? एम में 8 इलेक्ट्रॉन गए, अब टोटल कितने हो गए, 2 8 8 18 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। अब बचा एन में मेरे 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बचा है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे दे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए कितना 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिंपल सी बात है, 18 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाएगा ना, सही है ना? तो 18 तो 70 तो कोई देने वाला नहीं है। एकदम सिंपल सी बात, एकदम नॉर्मल बेसिक लेके चलना। अब कुछ लोगों का दिमाग बहुत हायर लेवल पे जा रहा है, सर ऐसा तो नहीं, ऐसा होता है। तो बेटा 9th भी चल रहा है, यहाँ पे 10th भी चल रहा है, 11th हो लो, सिर्फ सुनना है आपको, अपना रिवीजन करना है, ना कि आपको जवाब देना है। 9th 10th वाले यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो अब यहाँ पे इसको आसान क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन मांगना या 1 इलेक्ट्रॉन देना? तो आसान तो यही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन देना। अभी मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब पोटेशियम क्या इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखो हम आते हैं वैलेंसी की बात, इसी जगह पे करेंगे। टॉपिक सेम, चार्ज निकालने का तरीका सेम, वैलेंसी भी इसी तरीके से निकाली जाती है। क्लियर है? सब देखिए यहाँ पे, हमने कहा वैलेंसी, तो वैलेंसी हमारी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। ये बात तो याद रखना है। इसके ऊपर एनसीईआरटी 5 6 7 8 भी देती है, बट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे हर जगह काम आती है 1 2 3 4, और फाइनली एक होती है हमारी 0, जिसे हम कहते हैं इनर्ट गैस, ग्रुप एटीन। क्लियर है? जो 0 वैलेंसी होगी, मतलब वैलेंसी 0 नहीं होती, वैलेंसी मान लो, चलो 0 मान लो, ग्रुप एटीन मतलब जिसको जो स्टेबल होगा, फुल स्टेबल हो जाएगा जो भी, मतलब कि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुए, फुल स्टेबल हो गए। अब वो ना किसी से मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब वो स्टेबल हो गए। मतलब क्या होता है, पड़ोस में क्या होता है, जैसे कि अपने घर की बात करें, सबके घर के पास क्या होता है, एक बंदा ऐसा होता है, एक घर ऐसा होता है जो ना बगल वाले से मतलब रखता है, ना सामने वाले से मतलब रखता है, ना किसी से, क्योंकि वो खुद में स्टेबल होता है, ना किसी को कुछ देगा ना किसी से कुछ लेगा, सिर्फ अपने एटीट्यूड में खड़ा रहेगा। एक बंदा हर मोहल्ले में पाया जाता है ऐसा, और उसकी बुराई सब लोग करते हैं, पूरे पड़ोसी करते हैं उसकी। वही होता है इनर्ट गैस, 0 ग्रुप, नोबल गैस जिसे कहते हैं। क्लियर है? तो मतलब कि क्या होता है, मैं इसके बारे में बताऊं। जैसे कि हीलियम देखा है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। अब जब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करूंगा KLM N से, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये स्टेबल है। क्या इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा? क्यों मांगेगा? क्योंकि ये स्टेबल है। किसी से मतलब रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा, क्योंकि ये खुद में स्टेबल है। नॉर्मल सी बात है ना, खुद में स्टेबल होगा, किसी और से क्यों मतलब रखेगा? क्लियर है ना? तो देखो इसी तरह हम इनर्ट गैस की तो बात कर चुके हैं यहाँ पे। अब वैलेंसी की बात कर रहे थे, तो वैलेंसी हमने आपको 5 बताई है, तो 0 वाली तो थोड़ी देर के लिए भूल जाना। इसकी सुनिएगा, जब मैंने एस ब्लॉक की बात किया, तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है। सॉरी, एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट में, जिन्हें कहते हैं एल्कली मेटल। क्लियर है? अब देखो, जैसे कि मैंने क्या लिया, सोडियम, हाइड्रोजन का हम लोगों ने देखा, हाइड्रोजन हमने एक्सेप्शन निकाल दिया था, प्लस माइनस चार्ज दोनों होते हैं। अब उसके बाद मैंने दूसरा क्या लिया, लिथियम, सॉल्व कर दिया। सोडियम को लेके चलते हैं, ठीक है। पोटेशियम भी मैंने सॉल्व किया है, तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। क्लियर है? जब मैंने 11 बताया, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम उसी तरीके से बताना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब मैंने इसको भरा तो K में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्लियर? L में कितने जाते हैं, 8, और M में 1 जाएगा, क्योंकि 8 2 10 1 11। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक इसको कहती है कि 7 वैलेंसी भी हो जाएगी।
क्या इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसकी 7 वैलेंसी हो जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा, मतलब आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉनों की हमें जरूरत होगी या हमारे पास जितने होंगे वही हमारी वैलेंसी होती है। लेकिन एक बात फाइनली ये कहूंगा, अगर 1 2 3 4 की बात आ रही है तो यहाँ पे इसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो वैलेंसी मेरी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो हम 1 भी कह सकते हैं और 7 भी कह सकते हैं, तो ज्यादातर आपको 7 नहीं 1 बोलना है। क्लियर है। अब देखो इसी जगह पे मैंने पोटेशियम की बात किया था जब 19 आया था, ठीक है, तो 2 8 8 कितना हो गया 18 और लास्ट में आया 1। अब यहाँ पे 17 तो कोई देगा नहीं। अब इसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। क्लियर है ना इतनी बात, तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी 1 पोटेशियम की। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि मैंने कहा वैलेंसी 1 2 3 4, अगर ये किसी भी आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसकी वैलेंसी इतनी ही होगी। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो इस बारे में हम लोग अब बात करेंगे कल, वरना आप लोग हो जाएंगे बोर और आप लोगों के साथ ऊपर चला जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखा, ये कितने पार्ट होते हैं। क्लियर है, इसमें कितने पीरियड होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं ये भी हमने सीखा। क्लियर है, और हमने क्या सीखा, चार्ज निकालना सीखा। ठीक है, चार्ज के टाइप सीखा, कैट आयन और एन आयन। क्लियर था, वैलेंसी निकालना सीखा। ठीक है, इससे आगे हम लोगों को जल्दी जल्दी भागना नहीं है, सब धीरे धीरे करना है, तभी हमें आएगा। अगर हम लोग तेजी तेजी भागने लगेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऊपर से बाउंस होते हुए ऊपर 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 सब निकल जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सेशन में आने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम। ओके, थैंक यू।